Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss West Bengal State Eligibility Test Economics Previous Year Question 2024. This is your part 1. In this part we are going to discuss from question number 1 to 25 question. We will cover the entire West Bengal 2024 set in 4 parts. So those who come for the first time, please subscribe to this channel, and those who do not watch the previous set videos, they can watch in the playlist. I have given the link of the playlist in the description box. So let's start today's video. तो वेस्ट बेंगल सेट 2024 फ्रंट पेज रही तो बोथ लैंग्वेज रे आसुची माने इंग्लिश एंड बेंगली बोथ लैंग्वेज रे आसुची तो इंस्ट्रक्शन अच्छी एटा तापरे क्वेश्चन नंबर 1 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 1 कहूँ इफ y is equal to function of x1 x2 is a homogeneous function of degree 1 then x1 into dy by del y by del x1 plus x2 into del y by del x2 is equal to 0 or equal to y or equal to 1 or last रे अच्छी ए जगह जस्ट खाली x1 जगह dx1 एंड dx2 चेंज है इक्वल टू y तो ये क्वेश्चन रे अच्छी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 माने बहुत जगह x1 और x2 रहिबो सब जगह x1 x2 आ सेटा होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 हिथिबो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 को जगह हबो तो ये 0 अच्छी y अच्छी 1 अच्छी तो ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 जेतले y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 अच्छी ताहले y को हमको नबा पई पड़िबो तो ये देखो x1 इंटू डेल y बाय डेल x1 विथ रेस्पेक्ट टू डेल x1 ये से भाया x2 इंटू डेल y बाय डेल x2 इज इक्वल टू फास्ट अच्छी 0 सेकेंड अच्छी y तो ये y इज इक्वल टू जेहेतु y रो फंक्शन एटा अच्छी तो इक्वल टू y ही हम 1 कि 0 हम ना y हम तो ये जदि आम देखा राइट ऑप्शन तो बी हो यार राइट ऑप्शन होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 जदि हम ये फंक्शनटा कहीं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 अच्छी ताले x1 और x2 इक्वल टू कौन हवा दरकार y हवा दरकार तो यहाँ गोटे एग्जांपल नहीं भी देखिपर तो आंसर ही ये आसो तो ठीक राइट हैंड साइड रे y रहा दरकार माने y आसुवा दरकार तो सेटा ये माने ताको सॉल्व कले जमती y आसुथबो तो x1 इंटू डेल y बाय डेल x1 प्लस x2 इंटू डेल y बाय डेल x2 इज इक्वल टू y हम तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 2 को आसवा रिस्क एवर्सन रिलेटिव टू लॉटरी इम्प्लाइज तो लॉटरी टाइम रे जो रिस्क एवर्स गोटे हूँ आमर 3 प्रकार अच्छा माने रिस्क टेकर रिस्क एवर्स आ गोटे न्यूट्रल ये टाइप था तो किसी जन रिस्क अधिक नियंती किसी जन रिस्क कम नियंती आ किसी जन न्यूट्रल रुहती तो ये टाइप 3टा प्रकार रिस्क नबार माने पर्सन था तो रिस्क एवर्सन रिलेटिव टू लॉटरी टाइम रे रिस्क एवर्सन कौन इम्प्लाइज करुच्ची यूटिलिटी ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स यूटिलिटी और expected value of its utility greater than utility of its expected value or expected value of its utility is equal to utility of the expected value or utility of its expected value greater than inverse of the expected value of its utility तो क्वेश्चन अच्छी रिस्क एवर्सन रे लॉटरी कौन इम्प्लाइज करिवो रिस्क एवर्स टाइम रे लॉटरी कौन इम्प्लाइज करिवो ना यूटिलिटी ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू रो यूटिलिटीटा ग्रेटर देन हम क्या ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स यूटिलिटी थारू तार एक्सपेक्टेड वैल्यू रो यूटिलिटीटा अधिक हम तो से रिस्क को एवर्स करिवो लॉटरी सिस्टम रे तो ये ऑप्शन एटा ही करेक्ट ऑप्शन हो कहीं जदि आम देखा फॉर ए रिस्क एवर्स इंडिविजुअल द यूटिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लॉटरी इज ग्रेटर देन the expected utility of the lottery हवा दरकार so this is because a risk averse person prefers certainty over a gamble with the same expected value तो same expected value रे से गोटे risk averse person सब प्रिफर करिवो माने सर्टेनिटी को प्रिफर करिवो सेथिपाई यूटिलिटी ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यूटा ग्रेटर हवा दरकार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स यूटिलिटी थारो तो ऑप्शन ए हिजो यार राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा
थ्री लिस्ट वन एंड लिस्ट टू अच्छी ताको आम मैचिंग करवा। अच्छा फ्रैंक नॉटेनस्टीन डब्ल्यू हेनमन आर कोस रोनाल्ड कोस और निकोलस कैल्डर ये 4 जन अच्छा इकोनॉमिस्ट तांकर रिलेटेड थियोरीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंटिजेंट वैल्यूएशन एंड कंपेंसेशन प्रिंसिपल। आम गोटे गोटे देखा प्रथमे जदि फ्रैंक नॉटेनस्टीन थिला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सहित रिलेटेड से अच्छी। तापरे डब्ल्यू हेनमैन रिलेटेड विथ कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड। देन आसवे रोनाल्ड कॉस थ्योरम पढ़ी तो से जो बार्गेनिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट सहित रिलेटेड। तापर नेक्स्ट हूँ निकोलस कैल्डर रिलेटेड विथ कंपेंसेशन प्रिंसिपल। सो A to B3 C1D4 A to B3 C1D4 एटा ऑप्शन नंबर सी रे रही तो ये सी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 को आसवा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। या भर आम करेक्ट स्टेटमेंट कोटा चूज करवा। द डिमांड फंक्शन फॉर एनी गुड इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन ओनली प्राइसेस ना। डिमांड फंक्शन फॉर एनी गुड इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 हुए 0 तो हुए ना ओनली प्राइसेस रे। तापरे कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस। कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन हो पारिबो इटा हो पारिबो। तापर देखिबा ऑप्शन इनकम इलास्टिसिटी कैन बी डिराइव्ड फॉर कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन। कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन ले इनकम इलास्टिसिटी डिराइव होबो ना इटा हो पारिबोनी। देन कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस एंड इनकम ना प्राइसेस एंड इनकम रे होबो नाही। तो ये ऑप्शन बीटा ही करेक्ट आसुची कहीं ना जदि आम देखा कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड व्हाइल कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट। यूटिलिटी को कांस्टेंट रखिकी आमर क्वांटिटी ऑफ गुड्स केते डिमांड होची सेटा ही कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन इंडिकेट करे बा रिफ्लेक्ट करे। ताहले कंपेनसेटेड डिमांड फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस हो पारिबो। इफ इट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस माने कौन ना इट मीन्स इफ ऑल प्राइसेस आर स्केल्ड of the same factor the compensated demand remain unchanged as real purchasing power is unaffected। तो ये compensated demand टा unchanged रहिबो जहाँ थिला सेम रहिबो कहीं ना रियल परचेजिंग पावर टा सेठी एफेक्टेड हबो नहीं। तो सेति पई हमर compensated demand function टा homogeneous of degree 0 रहिबो प्राइसेस रे। तो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 5 को सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज से कुछ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली रो कोटा हम MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC और स्लोप ऑफ MR लेस देन स्लोप ऑफ MC और स्लोप ऑफ MR2 लेस देन स्लोप ऑफ MC ना स्लोप ऑफ MR1 इक्वल टू स्लोप ऑफ MR2 इक्वल टू स्लोप ऑफ MC और स्लोप ऑफ MR1 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MC स्लोप ऑफ MR2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MC। तो ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ले कौन हम तो थर्ड डिग्री रे जदि आम देखा फास्ट तो हम ना सेकेंड हो पारे स्लोप ऑफ MR1 टा माने मार्जिनल रेवेन्यू 1 लेस देन स्लोप ऑफ MC हम आउ MR2 टा लेस देन MC हम। MR1 आउ MR2 दुटा जाक स्लोप MC ठारू लेस देन हम यहाँ ही ठीक हम ऑप्शन बी। कहीं आम जाचे इन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आमर जो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री 3 प्रकार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो रही तो से थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ले द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इक्वेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम ईच मार्केट सेगमेंट टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट सहित मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वेट कर ईच मार्केट रे थर्ड डिग्री रे। हाउएवर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन रिक्वायर्स दैट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन ईच मार्केट मस्ट बी स्टीपर और डिक्लाइन फास्टर देन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जोटा कि आम कहीपर द स्लोप ऑफ MR मस्ट बी लेस देन द स्लोप ऑफ MC हम। तो ये ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 को आसवा। इन
केस ऑफ एन आइसोक्वांट इन केस ऑफ एन आइसोक्वांट कौन हम आइसोक्वांट रे ऑल आइसोस्केल्स आर एक्सपेंशन पाथ all isoscales are expansion path is an isoline or there may be more than one expansion path or there may be more than one isocost line तो देखिबा गोटे गोटे फास्ट रू तो एठी देला जे फास्ट ऑल आइसोकोस्ट लाइन्स आर एक्सपेंशन पाथ सबू आइसोकोस्ट लाइन गुड़िक एक्सपेंशन पाथ हो पारे कि एक्सपेंशन पाथ तो आमर गोटे आसो ना आइसो माने ये जो लाइनटा गोटे आसो सेटा ही एक्सपेंशन पाथ हम माने आइसोक्वांट आउ आइसोकोस्ट लाइन को इंटरसेक्ट करिकी जो लाइनटा ड्र हम सेटा एक्सपेंशन पाथ हम तो से कहला ऑल आइसोकोस्ट लाइन आर एक्सपेंशन पाथ आइसोकोस्ट लाइन सब गुड़िक एक्सपेंशन पाथ हो पारे कि ना यहाँ हम ना सब गुड़िक केमती हम गोटे ही हम तापर एक्सपेंशन पाथ इज एन आइसोकोस्ट लाइन ये जो एक्सपेंशन पाथटा को आम आइसोकोस्ट लाइन कहीपर हाँ यहाँ कहीपर कहीं an expansion path shows the optimal combination of inputs for producing various level of output assuming constant input prices it correspond to isocost line it represent points where the slope of isoquant is constant along the path slope of isoquant माने जोटा MRTS marginal rate of technical substitution तो एठी expansion path is an isocost line एटा हे परिबो देन थर्ड रे देखिबा देयर मे बी मोर देन वन एक्सपेंशन पाथ मोर देन वन हे परिबो कि ना हम देखले एटा गोटे एक्सपेंशन पाथ ही हबो माने जो आइसोकोस्ट आ आइसोक्वांट आ जो बजेट लाइन प्राइस लाइन जोठी इंटरसेक्ट करथिबे तो सेटू जो ड्रॉटा करबा लाइनटा सेटा ही हबो तो मोर देन वन एक्सपेंशन पाथ तो हबो नै देयर मे बी मोर देन वन आइसोकोस्ट लाइन हाँ आइसोकोस्ट लाइनटा माने मोर देन वन हो पारे किंतु एक्सपेंशन पाथटा गोटे हम तो आइसोकोस्ट लाइनटा मोर देन वन हो पारे कहीं ना आइसोकोस्ट लाइन्स आर लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑन डिफरेंट आइसोक्वांट्स विथ द सेम स्लोप डिफरेंट आइसोक्वांट को सी सेम स्लोप रे कौन करिवो जो कनेक्ट करूथो जोटा MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन सिंस आइसोक्वांट्स कैन हैव डिफरेंट स्लोप्स इन डिफरेंट रीजन ले तार डिफरेंट स्लोप हो पारिबो आइसोक्वांट सो देयर कैन बी मोर देन वन आइसोकोस्ट लाइन टा मोर देन वन हो पारिबो किंतु एक्सपेंशन पाथ रा सिंगल हो सेति पई एक्सपेंशन पाथ अरे ए दिटा कांसेप्ट भूल हो जिवो तो ऑप्शन 2 एंड 4 ए दिटा आइसोक्वांट रे ये दुटा ठीक हम तो 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी तो सी हो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा एसेसन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन अच्छी फास्ट देखिबा एसेसन कौन देछि ना देयर इज एन नेचुरल टेंडेंसी टू कॉल्यूड अंडर ओलिगोपोली रीजन देला देयर एग्जिस्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट तो हाँ देखिबा जे ये दुटा करेक्ट कि ना तो फास्ट देख देला एसेसन ले इन देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी टू कॉल्यूड अंडर ओलिगोपोली माने फ्यू सेलर्स तो फ्यू सेलर्स रे तांकर गोटे नेचुरल टेंडेंसी थाए कोन से माने कॉल्यूड करिवे माने कॉल्यूजन मिसिकी माने प्रोडक्शन करिवे तो नॉन कॉल्यूजन हेले प्रॉब्लम क्रिएट हो कॉल्यूजन हेले जेहेतु फ्यू सेलर्स अछंती तले से माने प्राइस और क्वांटिटी ऊपर तांकर गोटे कोन रहिबो ना तांकर जो पावरटा रहिबो तो सेही अनुसार समस्ते मिसिकी बेनिफिट गेन करिवे ना कि गोटे गेन करथुव आ जने लॉस होथुव तो सेति पई से माने मिसिकी माने गोटे नेचुरल टेंडेंसी थाए कॉल्यूड करिवा पई हेई पारे न होई पारे बट मोस्ट ऑफ द केसेस से माने कॉल्यूड करंती तो इन ओलिगोपोली देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी टू कॉल्यूड बिकॉज फार्म्स एम टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट एंड रिड्यूस कंपटीशन से माने चाहती कौन जे जॉइंट प्रॉफिट आम समस्ते पाऊ आउ कंपटीशनटा जमती आम भितर कम रोज कहीं फ्यू सेलर्स अच्छा तो कंपटीशन हेले सेमती ये प्राइस कमेबो सी कमेबो एमती होगी माने निजर ही लॉस करवा कथा तो से माने जदी मिसिकी गोटे माने कॉल्यूजन भितर रहिबे ताले कंपटीशन भी कम रहिबो आ प्रॉफिट भी से माने मैक्सिमाइज करि परिबे तो एठी एसेसन तो करेक्ट अच्छी देन आम देखा तार रिजनटा करेक्ट रोचे कि ना एसेसन करेक्ट रहा रिजन हूँ देयर एक्जिस्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट ओलिगोपोली रे इंटरडिपेंडेंस देखा जाए माने गोटे फार्म अन्य उपर डिपेंडेंट होगी चली था यहाँ ठीक अच्छे रिजन भी ठीक अच्छे कहीं द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म इज एन
oligopoly माने सबू फार्म गोटे इच फार्म्स एक्शन एफेक्ट द अदर्स माने इंटरडिपेंडेंस कहले गोटे फार्म रो एक्शन अदर उपरे एफेक्ट करि थाए तो इट क्रिएट्स एन इंसेंटिव टू कोऑर्डिनेट strategies such as setting prices or output level collectively माने प्राइस सेट करवा कि आउटपुट कलेक्टिवली से माने केमती सेट करवा आउटपुट लेवल को तो सेटा इंटरडिपेंडेंस हेले तांको इजी ही दे तो एथि पाही से माने कल्यूजन क्रिएट करंती तो एठी रीजन टा क्लियरली एक्सप्लेन करूची एसेसन को तो एठी both are correct are the not नुहे yes both S and R are correct and reason is the correct explanation of एसेसन तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर दुटा जाक माने करेक्ट अच्छी आ करेक्ट एक्सप्लेन करुच्ची तापर नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पिक आउट द करेक्ट आंसर द सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 इनडिटर्मिनेट 0 और माइनस एठी से कहूँ सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस ऑन प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने इनकम इलास्टिसिटी निजर प्राइस इलास्टिसिटी आउ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी माने इनकम चेंज हेले जो डिमांड रे केते चेंज होची आ निजर प्राइस चेंज हेले तार क्वांटिटी डिमांड रे कोन चेंज आसीबो आ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी माने अदर सब्स्टिट्यूट किमा कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रो प्राइस चेंज हेले से गुड्स रो डिमांड रे कोन चेंजेस आछू ए सबु मिसिले कोन हबो 1 ना 0 ना -1 एठी ए सबु मिसिले 0 ही हबो ए सबु को जदी आमे प्लस करबा ताले 0 आसीबो माने एटा से कहार प्रॉपर्टी को शो करूची ए जो होमोजेनियस डिमांड फंक्शन ऑफ डिग्री 0 homogeneous demand function degree 0 को शो करता है ये जो कॉन्सेप्ट है which states that demand is unaffected if all prices and income are scaled proportionally. This implies that income elasticity plus on price elasticity plus cross elasticity is equal to कौन हबो 0 हबो इटा शो करूची homogeneous demand function of degree 0 को तो ऑप्शन सी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा A loss-bearing farm will continue to produce in the short run so long as the price at least covers. A loss-bearing farms will continue to produce in the short run so long as the price at least covers. माने प्राइस टा एटलिस्ट कौन कवर करुवा दरकार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तो ये तुम जानी गोटे कॉन्सेप्ट दे एवरेज कॉस्टा एमती थाए टिके ऊपर को थाए आ एवरेज वेरिएबल कॉस्टा ता तले थाए तो गोटे फार्म जितेबाला सटडाउन कर से एटलिस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सहित इक्वाल हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रु तले जदि तार प्राइसटा आसी जाऊँगी ताले सी सटडाउन करने बाध्य कहीं सी जी टंका खर्च करुच्ची ताठारू कम माने जो वेरिएबल कॉस्ट रे जी खर्च करुच्ची धर लेबर कि वेजेस बाबद दौची कि र मेटेरियल किणुची जी टंकार किणुची ताठारू कम रे आहरी बिकुची तो से जगह से सटडाउन करने बाध्य कहीं तार लॉस हो लॉस बियरिंग फार्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन सो लॉन्ग एज द प्राइस एटलिस्ट कवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइसटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एटलिस्ट कवर करुवा दरकार माने से जी टंका खर्च करुच्ची एटलिस्ट से टंका उठुवा दरकार सेतिक जदि न उठिब से कहीं माने बिजनेस करिवो तो सेतिक जदि न उठुची आसुना ताले से बिजनेस को सटडाउन करिवो तो एटलिस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करुवा दरकार तो सेटा ही राइट आंसर हो कहीं आम जाने इन द शॉर्ट रन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को से कवर करुवा दरकार कहीं ना इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइसटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रु ग्रेटर हेले फार्म कैन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू फिक्स कॉस्ट रिड्यूसिंग लॉसेस ऊपर को गले तो ठीक अच्छे बट इफ द प्राइस फॉल्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइसटा एबीसी रु तलू को आसिले द फार्म कैन नॉट इवन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड इट इज बेटर टू शट डाउन सो दिस इज नोन एज द शटडाउन कंडीशन इन इकोनॉमिक्स जहाँ को कहुए जे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जदि कवर न पारे ताले सेटा शटडाउन पॉइंट हो तो एबीसी जो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10
आइडेंटिफाइड द रॉन्ग स्टेटमेंट कोटा आम या भितर देखा फास्ट देख एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर वन पार्टी टू ए ट्रांजैक्शन हैज मोर नॉलेज देन द अदर एटा ठीक अच्छे एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन केतबेले देखा जाए ना गोटे पार्टी पाखरे अदर पार्टी ठारू अधिक नॉलेज थी माने गोटे पार्टी पाखरे अधिक अच्छे आउ जनक पाखरे से पर्टिकुलर जिनस उपरे कम नॉलेज थी तो से जगह ही एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन देखा तो यहाँ ठीक अच्छे कहीं एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन अकर्स व्हेन वन पार्टी हैज मोर और बेटर इनफॉरमेशन देन द अदर पार्टी इन ए ट्रांजैक्शन तापर सेकेंड देखिए एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन लीड्स टू मोरल हैजर्ड व्हेन वन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट डेविएट्स फ्रॉम द एग्रीड बिहेवियर मोरल हैजर्ड कौन हुए ना जो धर जड़े इन्शुरेंस कर इन्शुरेंस कलापर सी आगुरी जमी बिहेव करें तार बिहेवियर चेंज आसो माने से रेकलेसली कार ड्राइव कर कि हेल्थ इन्शुरेंस से ड्रिंकिंग कि स्मोकिंग करें तो कहीं सी देखिए मोर हेल्थ इन्शुरेंस अच्छी तो मोर किसी भी हेल्थ रे किसी प्रोब्लेम हेले इन्शुरेंस कंपनी ताको बियर कर तो से तार बिहेवियर को चेंज कर माने जितेबाला कौन हो सारा पर माने इन्शुरेंस हो सारा पर सो मोरल हैजर्ड एराइज व्हेन वन पार्टी टेक्स रिस्क बिकॉज दे डू नॉट बियर द फुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज रिस्क ऑफन ड्यू टू एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन तो यहाँ भी हो पार यहाँ ठीक अच्छे देन एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन व्हेन एक्शन इज हिडन एक्शन हिडन थे से एडवर्स सिलेक्शन हम कि ना यहाँ हम ना कहीं एडवर्स सिलेक्शन अकर्स व्हेन इनफॉरमेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इज हिडन not the actions so it is typically refers to the problem of selecting an undesirable outcome due to asymmetric information like आमे कहि परिबा केमती ना insurance markets where high risk individual are more likely to buy insurance तो एठी ए जो थर्ड पॉइंट टा इनकरेक्ट रहउची माने करेक्ट हबो नाही तापर फोर्थ रे देखिबा asymmetric information leads to adverse selection when information is hidden हाँ information जदि hidden रहिबो ताहाले एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन एडवर्स सिलेक्शन को नहीं पारे कहीं एडवर्स सिलेक्शन अकर्स व्हेन वन पार्टी हैज मोर इनफॉरमेशन देन द अदर पर्टिकुलरली अबाउट हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज लीडिंग टू अनफेवरेबल सिलेक्शन तो जदि आमर माने इनफॉरमेशन टाको हिडन करागला लुचेक रखागला ताहाले से जगह एडवर्स सिलेक्शन हबार पॉसिबिलिटी रोचे तो ऑप्शन डी हो राइट ये देख फास्ट थी एक्शन इज हिडन सेकेंड अच्छी इनफॉरमेशन इज हिडन तो एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन क्रिएट हम जो इनफॉरमेशन टाको लुचेक रखा माने जनक पाखक क्लीयरली माने इनफॉरमेशन से पाई परिबा नाही एक्शन तो तापर हम ना एक्शन टाको हिडन करिवो कोन एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन ले एक्शन ता परे हम सिलेक्शन पर तो सेटा इनकरेक्ट हम इनफॉरमेशन हिडन रही एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन आसवार पॉसिबिलिटी अच्छी तो ए बी आउ डी ये तीन टा तो ठीक अच्छे ताले सी देछि रॉन्ग स्टेटमेंट कोटा हम रॉन्ग स्टेटमेंट ताले ऑप्शन नंबर सी टा हो तो आमर राइट माने क्वेश्चन अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को आसीबा 11 ने कहला द फर्स्ट थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टेट दैट वेलफेयर इकोनॉमिक्स रो जो फर्स्ट थियोरम कौन स्टेट करे ए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज नॉट पैरिटी एफिशिएंट ए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट all prices are equal in a competitive equilibrium a competitive equilibrium is parity efficient yes competitive equilibrium टा parity efficient हम एटा ही तार कंडीशन फास्ट थियोरम वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर कहीं आम जाने द फर्स्ट थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टेट्स दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक परफेक्ट कंपटीशन नो एक्सटर्नलिटीज एंड कंप्लीट मार्केट a competitive equilibrium where supply and equals demand result in a parity efficient allocation of resources this means that no one can be made better off without making someone else worse off तो यहाँ आमर parity efficient condition पढ़ी थी तो ये ऑप्शन डी हो फर्स्ट थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स राइट आंसर 11 रो डी हो राइट आंसर देन 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेन doesn't constitute a barrier to entry entry रो barrier रे कोटा entry barrier नुहे फास्ट देखा प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन हेले एंट्री बैरियर रहिबो एडवर्स कॉस्ट एडवांटेज रे भी रहिबो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रे रहिबो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सहित आमर बैरियर टू एंट्री रे माने डायरेक्ट लिंक रहू नहीं तो एठी डी हो राइट आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहिले इट इज
it doesn't constitute a barrier to entry. Kind of Professor J.S. Ben, barriers to entry are factors that prevent or hinder new firms from entering a market. जदि आम देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू हाउ रेस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज टू प्राइस चेंजेस एंड डज नॉट डायरेक्टली प्रिवेंट एंट्री इनटू द मार्केट. आउ जो अदर ऑप्शन गुड़िक देखुचे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस ऑल आर कंसिडर्ड बैरियर्स टू एंट्री बिकॉज दे प्रोवाइड incumbent firms with advantages that make it difficult for new entrants to compete effectively. माने नुआ जो फार्म एंट्री करिवो सी जो एक्जिस्टिंग फार्म सहित कम्पीट करिकी इफेक्टिवली ताठारु बेटर माने करि पारिबाटा पॉसिबल नुहे कहीं न्यू फार्म ता पाखरे सेतिकी नॉलेज, सेतिकी एक्सपीरियंस, सेतिकी स्किल्स न थाए तो सेतिपई से जो एक्जिस्टिंग फार्म सहित से कम्पीट करिकी ताठारु बेटर हवा पई ताकू प्रॉब्लम क्रिएट हुए बा से गुड़िक तार बैरियर्स. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माने जी भल प्रोडक्ट तैयारी करथिबो तो ता सहित आउ जने नुआ आसीबो सी सेही टाइप रो प्रोडक्ट माने सेही टाइप रो क्वालिटी क्वांटिटी सेही टाइप रो पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट करि परिबो नाही. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज फास्ट जी रहिथिबो सी तार एडवांटेज नोथिबो, फास्ट मूवर एडवांटेज भी कुआ जाय. इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने कम खर्च रे अधिक माने जो कम कोन रॉ मटेरियल किबा तार इनपुट रो प्राइस टा कम रहुथिबो किंतु आउटपुट से जगह अधिक प्रोडक्शन करि परथिबो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल रे सेटा क्रिएट हुए माने जो माने पुराना फार्म माने इकोनॉमीज ऑफ स्केल करि थांती किंतु नुआ फार्म सेति ता सहित कम्पीट करिकी पारिबो नाही. तो ए सब गुडिक माने बैरियर क्रिएट करे एंट्री रे किंतु इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ता सहित रिलेटेड नुहे. तो डी हे जो यार राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन utility of x, ux is the utility function of x, measures of absolute risk aversion is कौन हम utility function of x measures the absolute risk aversion is minus u double dash x into x u dash x na minus u double dash x by u dash xx or u dash x by u double dash x और सब तो माइनस अच्छे u double dash x by u dash x. एठी जदि आम देखा राइट ऑप्शन को आसवा u double dash x सहित ये डबल x तो हम ना सब जगह u double dash x आउ u dash x दीटा भितर कंपेरिजन करा जीवो दीटार जो रेशियो बाहर करा जीवो माइनस रे. तो ये ऑप्शन डी टा ही राइट ऑप्शन हम कहीं द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क एवर्सन quantifies how a person's risk aversion changes with changes in wealth or consumption. So ताको आम डिफाइन करिपरिबा x इज इक्वल टू माइनस u double dash x by u dash x. So the first derivative of the utility function represent the marginal utility, how much additional satisfaction a person gains from a small increase in. तापरे second derivative जदि देखिबा यार second derivative reflect the curvature of the utility function which indicates the risk aversion of the risk. जो risk aversion कहले risk aversion is a person has a कनकेव यूटिलिटी फंक्शन. रिस्क एवर्सन रो कनकेव यूटिलिटी फंक्शन रही है जोटा कि कौन इंडिकेट करे द नेगेटिव साइन इन एनश्योर द मेजर इज पॉजिटिव एलाइनिंग विथ ए इंट्यूटिव आइडिया ऑफ रिस्क एवर्सन. आ गोटे तार इंट्यूशन कौन रहिबो ना ए हायर वैल्यू इम्प्लाइज ग्रेटर रेलुकेट टू टेक रिस्क एज द यूटिलिटी फंक्शन बिकम्स स्टिफर, हायर मार्जिनल यूटिलिटी एंड मोर कर्व्ड स्ट्रंगर डिमिनिशिंग रिटर्न. सो ये जगह आमर ऑप्शन डी टा ही करेक्ट आंसर हम 13 नंबर. तापरे क्वेश्चन नंबर 14 को आसवा. 14 ले कौची इफ द डिमांड फॉर मनी इज md by p is equal to 1000 plus 0.2y minus 1000 r where p is equal to 200, y is equal to 2000, r is equal to 0.1, the velocity of circulation of money is. तो यार वैल्यू आम बाहर कर आम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी फॉर्मूला जानिच फिजिक्स इक्वेशन रे कौन ना एम भि इज इक्वल टू पी टी और आम एमती लिखुचे एम भि इज इक्वल टू पी वाई लिखुचे वाई ये इनकम सहित रिलेटेड अच्छी तो एम भि इज इक्वल टू पी वाई लिखुचे ताहले ये वेलोसिटी मागिसी माने भी रो वैल्यू आम बाहर करिया ताहले भि इज इक्वल टू कौन हो ना पी वाई बाई एम हो
v इज इक्वल टू पी वाई बाई एम। तो ये p गिभेन अच्छी y गिभेन अच्छी m गिभेन अच्छी तो जस्ट वैल्यू पुट करवा आंसर बाहर करवा। तो ये p हूँ कौन इंडिकेट कर प्राइस लेवल आउ y टा हूँ रियल इनकम आउ m टा हूँ मनी सप्लाई आउ v तो हूँ वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये आम डिमांड फंक्शन टा कौन दे एम डी इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.2y माइनस 1000 r। ताले एठी आम जदि ताकू एम डी रो वैल्यूटा लिखा एम डी तो ये दे देछि तो एम डी इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.2y माइनस 1000 r अच्छी। ताले ये देख आउ कौन देछि y रो वैल्यू 2000 अच्छी आउ r रो वैल्यू 0.1 अच्छी। तो y आउ r जगह आम से वैल्यू दुटा पुट करि परिबा एठी इक्वेशन रे। ताले एठी केते हे जिवो ना 1000 को 1000 रहिला प्लस 0.2 y जगह आम लिखि परिबा केते वैल्यू अच्छी 2000 माइनस 1000 इंटू आर रो वैल्यू केते अच्छी ना 0.1 तो ये जो आम तार वैल्यू बाहर करवा केते हे जिवो सेटा 1000 को 1000 रहिला प्लस 0.2 इंटू 2000 माने 2 दिन 4 4 ये गोटे शून्य कमी जीव पॉइंट अच्छी ताले 400 हो 400 प्लस ना माइनस अच्छी ना सॉरी माइनस 400 माइनस 1000 इंटू 0.1 अच्छी 0.1 माने गोटे शून्य कमी गले 100 हो 100 ताले 1000 प्लस 400 माइनस 100 ताले 1400 माइनस 100 माने 1300 आसीज। तो ये 1300 आसीगला 1300 हूँ एम डी रो वैल्यूटा 1300 बा एम जोटा एम डी बा एम कहीपर आम एम रो वैल्यूटा आसला 1300 पाईगले आउ v इज इक्वल टू केते देछि ना पी वाई इंटू पी वाई बाई एम। तो p आउ y तो आमर गिभेन अच्छी p 200 अच्छी y 2000 अच्छी आउ m पाईगले आम 1300 तो से पुट कर दियो। तो v इज इक्वल टू p रो वैल्यू केते p रो वैल्यू 200 इंटू 2000 बाई 1300 ताहले एठी दीटा जीरो काटी दियो आउ ताले केते रहला 200 गुणन 20 माने 2 दिन 4 4000 बाई 13 4000 बाई 13 एटा कटिबो कि तो 4000 बाई 13 आसछु ना। तो ऑप्शन रे 13 बाई 20 20 बाई 13 20 बाई 7 तो एटा 13 20 बाई 13 4000 बाई 13 आसला। अच्छा जदि आम देखा सेटा को काटिले एक्चुअली ऑप्शन बीटा ही हम 20 बाई 13 कहीं आमर पी वाई बाई एम टा तो 1300 आसला से कटिले 13 ही आसूची। तो ऊपर कौटी कैलकुलेशन भूल भाल हो तो 13 तो तले आसो तो 20 बाई 13 ना से 4000 बाई 13 आसला तो से कौटी तो लिभिदेली तो यही भितर आसो आउ तो 13 तो तले अब कौटार ना तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर आउ। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 15 नंबर। In the simple Keynesian model, if an increase in the level of investment is accompanied by reduction in the propensity to save, the combined effect will be से जो combined effect कौन हम। तो जदि आम simple Keynesian model increase in the level of investment बढ़िबो ताको आम accompanied करिबा by reduction in propensity to save propensity to save कमेबा आ level of investment बढ़िबो ताले combined effect को कौन कहबा will be an increase in the level of saving and output, an increase in the level of saving but a reduction in output, or either reduction or a rise in saving but a decline rise in output, or a reduction in saving but an increase in output। तो ये सेविंग तो रिड्यूस हम कहीं propensity to save कमिला मैंने सेविंग कमिबो बट आउटपुटा बढ़िबो कहीं लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंटा बढ़िबो इनक्रीज हम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िबो माने ता द्वारा कौन हम आउटपुट इनक्रीज हम आउ propensity to सेवटा कमिबो माने सेविंग भी से जगह कमिबो तो रिडक्शन इन सेविंग बट इनक्रीज इन आउटपुट। तो ये ऑप्शन डी टा ही राइट आंसर कहीं आम जदि सिंपली देखा केन्सियन
model in simple Keynesian model, and increase in investment lead to increase in aggregate demand, which in turn will cause an increase in output. माने investment बढ़िले aggregate demand बढ़िबो, demand बढ़िले कौन हबो ना एठी output टा increase हबो फास्ट गला. तापर सेकेंड रे इफ propensity to save टा डिक्रीज हबो ताहले कौन हबो ना इट मीन्स दैट द मार्जिनल propensity to consume MPC टा इंक्रीज हबो. मार्जिनल propensity to consume टा कहीं सेव टा डिक्रीज होची माने जो कंजम्पशन टा इंक्रीज हबो. सो दिस विल आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. ताले कंजम्पशन बढ़िले MPC बढ़िले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो, कन्सिक्वेंटली एन इंक्रीज इन आउटपुट बढ़िबो. एटा तो दुटा आउटपुट बढ़िबार कांसेप्ट देला. हाउएवर द डिक्रीज इन propensity to save जदि डिक्रीज हबो इट विल डिक्रीज इन सेविंग. तो सेविंग डिक्रीज करेबो. तो सेति में दुटा याकर इफेक्ट एटा ही हबो रिडक्शन इन सेविंग एंड इंक्रीज इन आउटपुट. तो ऑप्शन डी हे जो यार राइट आंसर. तापर नेक्स्ट 16 नंबर को आसीबा. An increase in money supply has a small effect upon equilibrium output when the demand for money and investment spending is interest insensitive, or the demand for money and investment spending is interest sensitive, or the demand for money is interest sensitive and investment spending is interest insensitive, or the demand for money is interest insensitive and investment spending is interest sensitive. क्वेश्चन कहला कौन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई माने मनी सप्लाई जहाँ थिला मनी सप्लाईटा कौन है इंक्रीज हम हैज ए स्मॉल इफेक्ट अपन इक्विलिब्रियम आउटपुट. मनी सप्लाई बढ़िले इक्विलिब्रियम आउटपुट उपरे स्मॉल इफेक्ट पड़िबो. स्मॉल इफेक्ट को टाइप रो पड़िबो. डिमांड फॉर मनी इन्वेस्ट इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव ना एटा तो नुहे. डिमांड फॉर मनी इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट सेंसिटिव ना. डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट सेंसिटिव एंड इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव. येस एटा ही राइट ऑप्शन हम. जिते आमर मनी सप्लाई रे इंक्रीज हम डिमांड फॉर मनीटा इंटरेस्ट सेंसिटिव हम. डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट सेंसिटिव तार मीनिंग कौन ना व्हेन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट सेंसिटिव इवन ए स्मॉल चेंज इन मनी सप्लाई कैन लीड टू लार्ज चेंज इन इंटरेस्ट रेट. माने मनी सप्लाई बहुत स्लाइटली चेंज भी आसिले इंटरेस्ट रेट रे कौन आसीबो ना बहुत लार्ज चेंजेस आनी परिबो. तो डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट सेंसिटिव से कहजिबो. एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव माने तार जस्ट रिवर्स हो. माने इफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव दैट मीन्स चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट डू नॉट सिग्निफिकेंटली एफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. माने जदि इंटरेस्ट रेट चेंजेस है ताले सेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन उपरे सिग्निफिकेंटली एफेक्ट करिवो नाही. So in this case the increase in money supply causes interest rate to fall, but since investment spending doesn't respond to changes in interest rate, the effect on equilibrium output is small. So this scenario is consistent with the आमे कहि परिया जो liquidity trap type रो situation create करिवो. माने से जगह ई टाइप रो इंटरेस्ट रेट टा आसी कि माने गोटे मिनिमम पॉइंट को पळे आसीबो 2% पाखा को पळे आसीबो. So liquidity trap or situation where investment is unresponsive to interest rate changes. Interest rate जहाँ भी changes हेले भी investment से जगह रे सेम रहिबो, से आउ increase हबो नाही. तो सेटा ही को आजिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन सेंसिटिव एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव. ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 17 कहूची इन Baumol's theory of transaction demand for money demand is Baumol theory of transaction demand for money demand is हमर Baumol theory of transaction demand for money रे money demand टा कौन हो. an increasing function of bond supply, brokerage fee and the rate of interest ना एटा तो हबो नै. तापर decreasing function of nominal GDP and the rate of interest but an increasing function of the brokerage fee ना ये भी लागू नहीं. तापर decreasing function of the rate of interest and an increasing function of the nominal GDP and brokerage fee. yes एटा ही हबो राइट आंसर. तो कहीं ना आम जो देखा Baumol theory of transaction demand for money फास्ट आसला जो nominal GDP कथा. nominal GDP higher nominal GDP increases the need for transaction leading to higher demand for money.
नॉमिनल जीडीपी हाई रहिले डिमांड फॉर मनी हाई रहइबो तापर रेट ऑफ इंटरेस्ट कथा कहिछि रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग मनी रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर मनी तापर एंड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ब्रोकरेज सॉरी आउट कहले डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड ब्रोकरेज फी लास्ट रे आसिला ब्रोकरेज फी रे हायर ब्रोकरेज फी मेक्स converting bonds into cash more expensive, increasing the demand for money. Thus, money demand increases with nominal GDP and brokerage fees, but decreases with higher interest rate. So, it decrease function of rate of interest and an increasing function of the nominal GDP and brokerage fee. The option C is your right answer. Question number 17. Then question number 18 को आसीबा in an open economy a shift in expenditure towards more of imports will lead to गोटे open economy रे जदि आमे shift करबा shift in expenditure towards more of imports रे अधिक expenditure बा खर्च करा जिवो ताहले कोन सेटा लीड करिवो माने अधिक इंपोर्ट हबो इंपोर्ट रे अधिक खर्च होउची ताहले सेटा कोन लीड करची an increase in overall expenditure and a worsening of balance of payment or a decrease in saving and an improvement in income or decrease in income and decline in balance of payment decrease in overall expenditure but with an improvement in income देखो जेतेबेले हमर इंपोर्ट्स रे अधिक एक्सपेंडिचर करा जीवो से जगह रे हमर इनकम आउ बैलेंस ऑफ पेमेंट रे भी कमुची कहीं इंपोर्ट अधिक होची एक्सपोर्ट कम होची आ से ता द्वारा इनकम भी हमर कमी जीवो कहीं आम इनकमटा तो अदर माने कंट्री को पळै गला ना इंपोर्ट जो कले आमे ता बदल जो पैसा दबा प्राइसटा तो सेटा सेठी की चली जीवो टंकाटा तो हमर इनकम भी कमिवो आउ विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट रा सिचुएशन भी वर्सन हबो बा डिक्लाइन हबो ताले दीटा जाको डिक्लाइन हबो हां ए डिक्लाइन इन इनकम एंड डिक्लाइन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जदि आमे अधिक इंपोर्ट करूचे कहीं आम जो देखा इन एन ओपन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इंपोर्ट रिप्रेजेंट ए लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूसिंग डोमेस्टिक इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड ए दुटा जाक रिड्यूस कर एट द सेम टाइम हायर इंपोर्ट्स वर्सन द ट्रेड बैलेंस लीडिंग टू ए डेटोरिएशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफ एक्सपोर्ट्स डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली सो एज ए रिजल्ट बोथ इनकम एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिक्लाइन सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 18 देन come to question number 19 the crucial assumption while arriving at Solow's growth accounting formula being से कहूँ the crucial assumption while arriving at Solow's growth accounting formula कौन रहिबो firms use labor and capital up to the point where their marginal products are equal to the real wage and the real rental prices respectively yes first time तार right answer अछि Solow model रो कना Solow model जदि आमे एक्सप्लेन करिबा ताहले Solow growth accounting formula it assumes a Cobb-Douglas production function with constant return to scale then firms maximize profit by employing capital and labor such as their marginal products equal their respective real cost like real wage for labor and real rental price of capital then technological progress can be accounted for separately as a residual in the formula so thus the crucial assumption is the alignment of the marginal product with input prices so एठी दुटा जाक ऑप्शन नंबर ए रे ही अछि तो 19 नंबर ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 20 टू रिमेन एट एन इंटरेस्ट रेट टारगेट to remain at an interest rate target with downward sloping IS schedule downward sloping IS schedule माने IS schedule टा downward sloping हबो ताले the LM curve is upward rising the LM curve is downward sloping the LM curve is backward bending or the LM curve is horizontal तो IS टा schedule टा downward sloping हेले LM रो shape टा केमिति हबो ए जगह रे पचार जाइछ से कहिछि तो to remain an interest rate target को रिमेन रखिया पई with a downward sloping IS schedule LM curve टा कौन हुए आमे जानछि जनरल IS curve टा डाउनवर्ड हुए LM टा अपवर्ड हुए किंतु एठी जदी इंटरेस्ट टारगेट को रखिबा रिमेन कांस्टेंट रखिबा ताले से जगह रे LM curve टा भी माने सेमती कांस्टेंट रहइबो चेंज हो नै हॉरिजॉन्टल रहइबो LM curve टा एटा LM curve एटा IS कहना to maintain a constant interest rate targeted by the central bank the LM curve must be horizontal
and a horizontal LM curve implies that the central bank adjusts the money supply perfectly to match changes in money demand, ensuring the interest rate doesn't change. Interest rate jemti change hobani seta se ensure karibo RBI. And with a downward sloping IS curve kon indicate korche na this horizontal LM curve ensure equilibrium in the goods and money market at the targeted interest rate. ସେଥିପାଇଁ IS कर्वटा IS शेड्यूलटा डाउनवर्ड हम LMटा हॉरिजॉन्टल रहिबो. तो LM कर्वटा हॉरिजॉन्टल अच्छे ऑप्शन नंबर डी रे. तो डी है जो यार राइट आंसर. देन 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा पॉलिसी इरेलेवेंस प्रोपोजिशन इन न्यू क्लासिकल रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी सजेस्ट दैट. से कौन सजेस्ट करिवो unless government policies are completely random they will be anticipated by the economic agents and render such policies irrelevant. Yes, rational expectation hypothesis अनुसार से एटा ही सजेस्ट करिवो. तो ऑप्शन ए होची यार राइट आंसर. काहेकि द पॉलिसी इरेलेवेंस प्रोपोजिशन जो पॉलिसी इरेलेवेंस प्रोपोजिशन कथा कहा गला पॉलिसी इरेलेवेंस प्रोपोजिशन in the new classical rational expectation theory suggests that economic agents from expectation rationally, meaning they use all available information including knowledge of government policies. तो ये गला. तापरे if policies are symmetric and predictable, agents adjust their behavior accordingly, neutralizing the impact of such policies on real variables like output and employment. Then only completely random or unexpected or unanticipated policies can have short-term effect on real variables. So thus predictable government policies become ineffective or irrelevant in influencing real economic outcomes. So classical rational expectation theory suggests that unless government policies are completely random they will be anticipated by the economic agents and rendered such policies irrelevant. तो ऑप्शन ए is your right answer. Then question number 22 को आसीबा in Friedman's theory with given money wages the aggregate supply curve is upward sloping on account of aggregate supply टा upward sloping हबो AS aggregate supply Friedman's theory अनुसार कौन पाई workers in the labor market correctly predict the change in the average price level instantaneously. ସେମାନେ ତ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ. ତାପରେ workers in the labor market fail to predict the change in the average price level even with a lag. Now workers in the labor market predict the change in the average price level and adjust labor supply accordingly, or workers in the labor market cannot predict a change in the average price level immediately but might take some time to do so. Yes, माने ସେମାନେ इमिडिएटली ताको प्रेडिक्ट न करि पारंती बट लॉन्ग टाइम पीरियड रे माने किछि टाइम परे ସେମାନେ प्रेडिक्ट करि पारे. माने वर्कर्स इन द लेबर मार्केट कैन नॉट प्रेडिक्ट ए चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल इमिडिएटली बट दे माइट टेक सम टाइम टू डू सम. माने किछि टाइम परे ସେମାନେ प्रेडिक्ट करि पारिबे. काहे ना इन फ्राइडमैन्स थ्योरी द अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व अराइज बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन जोटा कि शॉर्ट पीरियड देखाई था. तो वर्कर्स फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस लेवल adaptively, meaning they adjust their expectations only after observing changes over time. Initially they misinterpret nominal wage increases as real wage increases, leading to higher labor supply and increased output in the short run. However, once they adjust their expectation to the actual price level, this effect diminishing. So that is option D is your right answer. Then question number 23 को आसीबा unanticipated inflation is harmful to. अनएंटिसिपेटेड इनफ्लेशन माने इनफ्लेशन हबार किसी एंटिसिपेट हेई नथिबो माने हठात कि माने सडनली हमर इनफ्लेशन आसी जिवो. तो अनएंटिसिपेटेड इनफ्लेशन इज हार्मफुल टू रिटायर्स हुज रिटायरमेंट इनकम इज इंडेक्स्ड or debtors, creditor, economic growth but has no effect of an individual members of the economy. तो 23 रे जदि हमें राइट ऑप्शन देखिबा मेनली एटा डेब्टर और क्रेडिटर को नेकी हेते. देखो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन हेले सेटा काहा को हार्मफुल करेबो ना जे क्रेडिटर्स माने ऋणदाता दे देइछि से जेतबेले पैसा पाइबो रिटर्न पाइबो सेतबेले तार वैल्यू ऑफ मनीटा कमी जाइथिबो. माने से सेतिकी टंका रे जेतिकी जिंस पूर्वरु किनी थांता एबे बहुत कम जिंस किनिबो तो तार ही लॉस हबो. कहीं ना हम जो देखिबा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एरर्स द रियल वैल्यू ऑफ मनी
रियल वैल्यू ऑफ मनी को कम कर दब सो क्रेडिटर्स आर हार्मड बिकॉज द मनी दे आर रीपेड हैज लेस परचेजिंग पावर देन व्हेन दे आर इनिशियली लेंड इट जिते धार देते से तार वैल्यू ऑफ मनीटा अधिक था एवं किंतु कमी जाइए माने प्राइस राइज कर सो आम कहीपर क्रेडिटर्स माने तार हार्मफुल इफेक्ट को सहे आउ रिटेयर्स विथ इंडेक्स इनकम आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड डेप्टर्स बेनिफिट बिकॉज दे आर रीपे लोन्स विथ डी वैल्यू मनी डेप्टर्स माने तो फायदा रे तो यहाँ रो क्रेडिटर्स माने हार्मफुल इफेक्ट सहे तो सी हो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 24 को आसवा इफ द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक एंड परफेक्टली स्टेबल देन बाय हिटिंग द मनी सप्लाई टारगेट द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक या द्वारा कौन कर फिक्स द वर्टिकल एलएम शेड्यूल एंड इनकम एट द लेवल येस फिक्स द वर्टिकल एलएम शेड्यूल को फिक्स करवा और इनकम टा को इनकम लेवल को मेंटेन करवा कहीं इफ द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक माने से जगह माने इनइलास्टिक इंटरेस्ट इनइलास्टिक एंड परफेक्टली स्टेबल देन चेंजेस इन मनी सप्लाई हैव ए डायरेक्ट एंड प्रेडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन द एलएम कर्व सिंस मनी डिमांड डजंट रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट द एलएम कर्व बिकम्स वर्टिकल एलएम कर्वटा ये जगह वर्टिकल बाय टारगेटिंग द मनी सप्लाई द सेंट्रल बैंक इफेक्टिवली फिक्सेस द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल और आउटपुट व्हाइल द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट एज नीडेड तो ऑप्शन ए ही यार राइट आंसर हो 24 ए तापर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को आसीबा Ricardian equivalence implies that Ricardian equivalence कौन implies करिवो the choice between levying lump sum tax and issuing government bond to finance government expenditure doesn't affect the consumption of any household nor does it affect capital formation yes Ricardian equivalence एटा ही शो करुँची तो यही राइट ऑप्शन अच्छी कहीं Ricardian equivalence suggests that households perceive government borrowing as equivalent to future taxes if the government issues bonds instead of levying taxes rational households will save more to pay for the future tax liabilities. As a result, their current consumption remains unaffected and there is no change in aggregate demand or capital formation. So, according to Ricardian equivalence, option A is the right choice. So, question number 25 रो A है right answer. तो ये भाव में आज आम 25 क्वेश्चन डिस्कस करदे नेक्स्ट क्लास रे 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जदि किसी डाउट भी रोचे ओपनली कमेंट करें मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी और चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर माने वेस्ट बेंगल 2023 सरी अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो क्वेश्चन सब 2024 रो केला सेट अदर सेट भी सब डिस्कस होती प्लेलिस्ट जाकि चेक करके देखिपर तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।